बोलो जी गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तिनरियामपुर जाएंगे सतबख रविदास। सब संतां को बंदगी मेरी अपनी अपनी ठोर, शब्द की पार की सरमस्तक के मोर। दीन दर्द दुख भंजना सर्व कला समरथ, ढोलन से प्रभु राखियो धर के सर पर हाथ। ढोलन से प्रभु राखियो धर के सर पर हाथ। हे प्रभु, हे दीनदयाल जगत गुरुदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज, आप जिसे बेनती है कि आपके दास ने जो कदम उठाए हैं समाज हित के लिए, उससे मन को अडोल मत होने देना जी। उनके हक दिला करके, ये जो है मन की सोच है कि उन गरीब लोगों के हक दिलाने हैं, तो क्या कहा है वाणी में साध संगत जी गुरुदास जी महाराज ने। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देख देख सुने बोले, देख देख सुने बोले, डोरियो फिरत है कैसे नचत है। राव जब कछु पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कस हिलवाना, बिन सी गया जाई कहो समाना। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देख देख सुने बोले, देख देख सुने बोले, डोरियो फिरत है कैसे नचत है। कह रविदास जी बाज जग भाई, कह रविदास जी बाज जग भाई। बाजगर श्याम मोहे, बाजगर श्याम मोहे, प्रीत बन आई कैसे नचत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है। माटी का पुतरा जीव है, कैसे नाचता गांधा खुशियाँ बनाते है। फिर माटी को गुरु महाराज जी ने 647 साल पहले साध संगत जी काशी में जन्म लिया। माता कर्मा पिता राहु के घर के अंदर धर्मपत्नी की साथ थी, जिसका साथ इनते मिलते हुए कि रात को रात, दिन को दिन में रात कह दी तो दिन में रात है जी, रात को दिन कह दिया रात दिन, रात को भी दिन है, यानी कि दोनों में हाँ के हाँ।
क्योंकि भक्ति भी तभी हो सकती है जब घर के अंदर शांति हो। क्रांति भी तभी आप कर सकते हैं, संघर्ष भी आप तभी कर सकते हैं जब घर के अंदर शांति हो, बरकत हो जी। पैसा तेरा पड़ा बरकत ना हो, सारे घर के कमारे हाय हाय, क्यों बरकत तो है नहीं। पैसा भी तेरा पड़ा, यानी पैसा भी तेरा, पैसे कमी नहीं, बैंक भरे पड़े, सोना चांदी पड़ा, कोठियाँ बनी, जमीन भी तेरी पड़ी, पर ना बात नहीं बनी है कुछ भी, सारे घर के हाय 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 हाय। तो इस वास्ते साध संगत जी कि माटी का पुत्रा कैसे नचता है, ये माटी का पुत्रा है कैसे नाचता गांधा फिर रहा। साध संगत जी हमारे समाज में कमी नहीं है, कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हर महकमे में सबसे ज़्यादा आदमी है, हर महकमे के अंदर कोई भी महकमा है, चाहे वकीलों का लगा लो, जज का लगा लो, अफसरों का लगा लो, जमींदारों का लगा लो, कोठी बिल्डिंग का लगा लो, और जितने भी कारीगर लोग हैं, चाहे वो कार का है, बिजली का है, मिस्त्री का है, सबसे आगे माँ चमार लोग। परंतु वो लोग ऐसे हैं कि अपना जो भाई है, अपना जो नज़दीकी है, रिश्तेदार है, किसी को 2 रुपये देकर राजी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पर किसी को सहारा देकर राजी नहीं है। अब जो पड़ोसी ने आज सब्जी के साथ रोटी खा ली, या भाई ने रोटी खा ली सब्जी के साथ, तो अभी इस पर पैसे आए कहाँ से। मन में सोच रहा वो बड़ा आदमी है, लाखों करोड़ों पड़ा जेब घर के अंदर। आप भी खुद सोचिए, देखिए जरा, बहुत से नौकर लोग हैं, उनके 4-4 हज़ार 70-70 हज़ार 1 लाख रुपया नौकरी आ रहा। अगर जो उसमें से किसी भतीजे ने या भाई ने 5,000 10,000 ले भी लिए, तो घर वाली तुरंत पूछा कि ये कम क्यों हुए, यानी कि ये पैसे कम क्यों हुई। चलो कहा जी मैंने उसको दे दी, तो मांगना है के साथ, तो 1 हफ्ते के अंदर उसका खाना दाना बंद हो जाएगा। ऊपर से लेकर आए भी लेकर, इतनी दशा, इतनी सोच, माड़ी सोच, ऐसी सोच ना होनी चाहिए। ऐसी की कमी नहीं है। गुरु महाराज तेरे अब तेरे, आज हम आपके हकों के लिए खड़े हुए हैं, आपकी ज़मीन दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। गुरु महाराज अपने खजाने में से पैसे दे रहा, किसी से 1 रुपया नहीं मांग रहे, दे रहा। वो सिर्फ 3 बंदे ने आज साथ दिया है, बलजीत डाडू, DSP फूलचंद और डिप्टी फूलचंद चिब्बी साथ दे रहे हैं। और ये बढ़ता है कारवा हरियाणा से, जिसमें हरियाणा में ऐसी समाज जो 36 बरादरी की ज़मीन है, जिसका नाम है सरप्लस कस्टोडियन। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी से कहते हैं। तो ये पूरे हरियाणा में बीड़ा फैल चुका है, और पूरे बीड़े से, पूरे हरियाणा से ये बात फिर उत्तर प्रदेश की और बड़े, जहाँ पर सहारनपुर, बुलंदशहर और बनारस के अंदर ये बात पहुंच चुकी है। उनके लेटर हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि हमने मांग की थी कि यूपी में SC और ST समाज की ज़मीन का क्या नाम है, जिसका नाम है संक्रमणी, आसामी, सीलिंग और बंजर। 4 नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा है निकले हुआ। तो ये 4 ज़िले उत्तराखंड के हैं, सारण, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो ये 4 ज़िले हैं अभी तक हमने उठाए हैं, और उन्हीं की ज़मीन की फर्द वहाँ बेच जगह जैसे हमारे आस लगेंगे यहाँ। तो इसके साथ में हमने आगे हिमाचल प्रदेश की और रात पाया, तो जो कि हम शिमला से ये एक्ट की कॉपी लेके आए,
उस शिमला के अंदर उसका नाम है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में उसका नाम है नो टोर एक्ट। नो टोर एक्ट में जो है सरकार ने सबको 5-5 बीघे ज़मीन दी गई थी। जब सबको दी थी 1968 से परंतु 88 तक, तो ये फिर ये घर क्यों छोड़े गए थे, इनमें क्या कमी थी? जो गरीब लोग हैं आज वो गरीबी दायरे में हैं, उनको क्यों छोड़ा गया था? वो जब साध संगत जी सरकार से बेनती करांगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना पत्र भेजेंगे तो सरकार अवश्य सुनेगी। तो इसलिए अभी पंजाब और दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम। प्रार्थना पत्र वहाँ भी गए हैं तो उनका भी जवाब चल तो रहा, परंतु पूरा जवाब नहीं मिला है। मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसलिए आपसे भी बेनती है आपके दास की कि आप साथ दें। आप यूट्यूब से चैनल संत मेघदास इंडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि साध संगत जी जब तक गरीब लोगों के लिए आप उनके हकों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो लोग तो बेचारे मजदूर हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है। सुबह रोटी का डब्बा उठा लिया, शाम तक उन्होंने शरीर तोड़ा और रात को वो रोटी है कपड़ का सो गए। सुबह आए, सुबह ही रोटी का डब्बा उठाया और सुबह फिर चले गए। परंतु आप लोग तो गुंजाइश वाले हैं, उठिए जरा। चर्चा आपका तभी होगा साध संगत जी जब आप कराएंगे खर्चा। अगर जो आप किसी के लिए खर्चा नहीं कराएंगे ना तो आपका कोई नहीं करेगा चर्चा। ये अपने दिमाग में रिकॉर्ड दियो, कुछ खर्चा करें, क्योंकि मैंने 3 ज्योतों के नाम लिए हैं, 3 महापुरुषों के नाम लिए हैं जो कि इसमें साथ दे रहे। तो इसलिए आप भी आइए ज़रा साथ दिए। और क्योंकि संस्था जय गुरु राष्ट्रीय मिशन गांव गढ़ी गोसाई पड़ता है, ये तहसील इसकी सरस्वती नगर है, जिला यमुनानगर, हरियाणा के अंदर। ये जगाधरी से 12 किलोमीटर पे छप्पर थाना पड़ता है, जहाँ पर ये गांव बना हुआ है। गांव गढ़ी गोसाई के नाम से यहाँ से ये संदेश आपके हकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आपको के दास की ड्यूटी लगी है। ड्यूटी लगाने वाला कौन? सतगुरु महाराज जी आपके सामने, जिनकी तस्वीर है। आप ही खुद ही सारा काम कर रहा है। वो हमारा तो एक सिर्फ नाम कर रखे साध संगत जी। तो आगे वाणी में कहा है कि माटी को पुतरा कैसे नचता है, देखे देखे सुने बोलिए दोरिए फिरत है। देखता है, सुनता है, गंदा है, अपने आप ही दौड़ता फिर रहा, अपने आप माया देख रहा, अपने आप ही माया ने देख देख हंस रहा और अपने आप खुश रहा। यानी कि माया की तरफ अपने आप देख रहा, अपने आप खुश रहा। ये जीव का खेल है अपना। परंतु गुरु महाराज ने कहा है फिर आगे वाणी में कि जब कछु पावे तब गर्व करता है। जब कुछ पावा, कहीं से पैसे मिल गए, गर्व करता है। पड़ोसी ने भी जीने देता है, भाई को भी साथ नहीं देता है, तो वो अपने गर्व के अंदर आ जाता है। तो जब कछु पावे तब गर्व करता है और माया गई तब रोवन लगता है। और अगली लाइन में अगली पंक्ति में कहा है कि माया गई फिर रोवन लगता है। जब माया जरी, रात को तो माया आएगी, खुश रहा सारा परिवार, सब के सब देख कर खुश रहे। अगली रात नहीं आई, इससे पहले ही एक्सीडेंट हो गया, वो माया हुआ जा चली। यानी कि आंधी भी दिख रही थी, जांधी भी दिख रही, क्योंकि एक्सीडेंट वहाँ बंदे को बचाना जरूरी है, वह जा चले। तो इसलिए कि जब कछु पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रवन लगता है। जब माया जारी फिर इनकी आज हंस रहा था, कल रोए भी रहे बैठे हुए, ज़्यादा समय नहीं लगे है। और मन बज क्रम रस का से हिलवाना, बिन से गया जाए कहो समाना। मन से, वचन से, कर्म से
और ये मन वचन कर्म रस पसी लुभाना, बिन सी गया जाए कहु समाना। इसने जो है ना, ये जो आत्मा है, इसने कहाँ समाना है, कहाँ से आई थी, कहाँ जाएगी, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है जी। कि कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजी कर सो मोही प्रीत बन आई। गुरुदास महाराज कह रहे हैं साध संगत जी, कि उस बाजीगर से जिन्हें ये खेल रचाया है, ये अपने आप जीव को बेचता है, और जीव के अंदर बैठे भी अपने आप है, परंतु दिखता नहीं है। बैठे अपने आप है, दिखता किसी को नहीं है। जब गुरु बनाएंगे हम, गुरु के शरण में जाएंगे हम, फिर गुरु हमारे को 9 द्वार पार करके ये रास्ता बताएगा। और जब रास्ते पे हम चलेंगे साथ संगत जी, फिर हमें उस मोक्ष का रास्ता मिलेगा, समति का रास्ता मिलेगा, घर में बरकत का रास्ता मिलेगा। और फिर हम कौन सी बला कि जब कछु पावे तब गर्व करत है, फिर हम गर्व भी करना छोड़ देंगे जी। और माया गई तब रोने लगत है, नाम फिर रोने के भी नहीं है कि वही प्रभु जी आप ही का है, जो सारा कुछ, जो कुछ भी है देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप हैं जी। तो इसलिए साध संगत जी सत्संगी जीव हैं आप। इसके ऊपर रंग आते हैं, जैसे फल के ऊपर गुण पैदा होते हैं। फल है, फल में गुण पैदा होते हैं। पहले तो उस पर जो है रंग बदलेगा उसका। जब नामी जीव पर रंग आएगा ना, चेहरा चाहे जैसा मर्जी भी है, पर रंग आएगा, चमक आनी शुरू हो जाएगी। साथ संगत जी पुराने से पुराने कपड़े भी ऊपर सोने लगेंगे यानी बढ़िया। क्यों? चमकेगी। एक आदमी 2000 का सूट पहनेगा खड़े, एक आदमी 100 रुपये का सूट पहनेगा खड़े, तो वो उस मालिक के ध्यान में मगन है। वो उसके अपने हाथ से कुछ भी किसी को दे रहा, बस उसका भला होता जा रहा है। तो इसलिए उसमें जीव, क्या नाम, जीव के अंदर भी जैसे फल में तीन गुण पैदा होते हैं। पहले रंग बदलता है, दूसरा फिर नरम होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जीव भी जितना मर्जी घमंडी है, जब उसमें गुण आओगे तो न झुक जाएगा, सारा नरम हो जाएगा। साथ संगत जी जब झुका नरम ही गई, इतना फल है, फल ने दबा का देखो हल्का पड़ जाता है ना, नरम हो जाता है। या तो वो सख्त था, क्यों? वो कच्चा था, कड़वा था, अब उसके अंदर मिठास कहाँ से आई फिर? और तीसरा गुण है उसके अंदर मिठास, तीसरा फिर वो मीठा हो जाता है, फिर वो गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप तो आपको इस दास जो आपके पास भेज रहे संदेश, इस पर चले और ये गुरबाणी है, इसको सुन करके और फिर आगे अपने बच्चों को भी, अपने आप भी, खुद भी, जहाँ भी आपको कोई गुरु लगता है नज़दीक में, गुरु की शरण में जाइए। क्योंकि हम तो हैं तो ज़रूर, परंतु आपसे बहुत दूर हैं। तो बस आपसे यही बेनती है कि आप गुरु की शरण में जाइए, नाम की दीक्षा लीजिए और नाम ले करके फिर उसके ऊपर चलिए। क्योंकि जीव के अंदर वही 3 गुण पैदा हो जाते हैं, रजो तमो सतो। रजो तमो सतो यानी कि जैसे फल के अंदर 3 गुण पैदा हो जाते हैं। हरे से पीला होगा, नंबर 2 फिर दबना शुरू हो जाएगा, नंबर 3 उसके अंदर खट्टापन से मिठास पैदा हो जाएगी। ऐसे ही जब जीव के अंदर 3 गुण आ जाएंगे, रजो तमो सतो, इनके रजोगुण कौन सा है? जिसमें जीव अपनी रजा में चल रहा है, बस क्या लेना, ना उन्हें सुख से मतलब, ना उसने दुख से मतलब है, उन्हें कोई वास्ता नहीं है, तो अपनी रजा में राजा है। जब वो तमो में आएगा, तमो में जिस तरह यानी कि जीव मरने मारने पर आ जाता है, कई बार वो तमो गुण में आ जाता है।
मरा गया मारेगा, उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा उसका, पढ़ने उसको दिखेगा फल। तो फिर बाद में जब उसको होश आवा कि फिर जो तेरे हाथ से क्या हो गया ये, अगर जो पहला ही सत्संग में जा करके कुछ बैठ करके कुछ 2 रुपये का दान दे करके, मंदिर में महादेव सत्संग में जाके दान दे करके, वो भी दान तेरा लग रहा भाई। जब कोई दान देगा वहाँ मंदिर में बैठेगा, सत्संग में सुनेगा। तो आपसे भी साथ संगत जी यही बेनती है दास की कि आप कापी और पेन ले करके सत्संग को सुने। ये पता नहीं कौन सा बोल कब किस टाइम वो दोबारा आप ही के दिमाग में आएगा। सत्संग तो जो है आप ये सारी बार सुनते रहो, तो आपके ही बार दिमाग में से निकलेगी बात। और फिर तीसरा गुण है सतोगुण। जब जी सतोगुण में आ जाता है तो उसके अंदर सच ही पैदा हो जाता है, सच्चाई ही उसको दिखती है। तो इसलिए आपसे भी बेनती है कि इस लाइन पर चलते हुए जो ये हमने बीड़ा उठाया है देश के आपके हकों के लिए, ज़्यादा लंबी बात नहीं है ये। आपके यानी कि देश को आज़ाद हुए को 17 साल तो सारी हुए हैं, अभी ज़्यादा लंबे टाइम हो तब भी लग जा बात। 17 साल की तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यानी कि जो आप लोगों के दिमाग में बिठाया है कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है और तुम मजदूरी कर रोटी खा, यानी कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके दिमाग में ये बिठाया हुआ है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। अरे नहीं, जब 1962 में देश के आज़ाद होने के बाद जब भूमि एक जंगल के रूप में पड़ी थी, उस समय पर उस जंगल को जब काट के बांटा जा रहा था, तो उस समय पर इस SC और ST समाज को, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज को बीज बीन दी गई थी। जैसे कि हरियाणा में उसका नाम सरप्लस कस्टोडियन, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उसका नाम संक्रमणी, आसामी सीलिंग और बंजर, और पंजाब में नोट और एक्ट से जाना जाता है। तो आप अपने हकों के लिए खड़े होइए, साथ कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि जैसे कि मधु की मक्खियाँ हैं, छत में रहती हैं इकट्ठी, उनके अंदर मिठासी बहुत है और उनके अंदर कड़वाहट भी बहुत ज़्यादा है। साथ संगत जी, जिसका एक ब्रिक मार हल्की सी बैठ गई वहीं टंक मार खाएगी, हल्की सी बैठने से इतनी कड़वाहट और मिठास इतना कि हद से ज़्यादा मीठी हैं वो, बहुत ज़्यादा। तो बस दास की जो आज की ये अरदास स्वीकार की जाए कि माटी का पुतरा कैसे नचता है, देखे देखे सुने दोहरे अकुर तरह। जब कछु पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। कर्म मन बच कर्म रस का से हिलवाना, बिन सी गया जाए कहू समाना। कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्व मोही प्रीत बनाई। उस बाजीगर जिन्हें ये खेल रचाया है। वाणी जो है 121 नंबर पर है, पेज नंबर है गुरु ग्रंथ के अंदर, आदि ग्रंथ है उसके अंदर 487 नंबर पर ये वाणी दर्ज है जो आपको दर्शाई गई आपके दास ने। तो बस इस वाणी को अमल में लाएं, सुने और सुन करके बस यही अरदास स्वीकार की जाए जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज की जय। गुरु करतादास जी महाराज की जय। गुरु ओमदास जी महाराज की जय। आज के सत्संग की जय जी।